अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान एसकेआर। मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, गोजरी, भोजपुरी, ये कई लेजों में बोली है। इस बोली के पूरे पाकिस्तान में राजपूत, गैर राजपूत 8 करोड़ तक ज़्यादा हैं, और हमारी थारी बोली के इंडिया में 60 करोड़ तक ज़्यादा है। राजपूत, गैर राजपूत, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, और हमारी थारी बोली के पूरा पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी है, मारवाड़ी। तो ये हमारी थारी बोली हज़ारों साल पुरानी संस्कृत प्राकृत राजे महाराजों की बोली। तो उरा हम आए हैं, हमारा शहर, प्यारा शहर, सोना शहर हैदराबाद शहर में। कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत, राजपूत रहनुमा मोहतरम जनाब ठाकुर अब्दुल हमीद खानज़ादा राजपूत साहब, जो कि कारोबारी शख्सियत है, ज़मींदार शख्सियत है, मशहूर शख्सियत है। आर्या राजपूत पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। और इसके बराबर में मोहतरम जनाब इमरान खानज़ादा राजपूत साहब, जो कि आर्या राजपूत पाकिस्तान के सूबा सिंध के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और हैदराबाद सिंध में कारोबारी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, जिंदा दिल शख्सियत है, मेहमान नवाज शख्सियत है, दलेर बहादुर शख्सियत है। राजपूत जिस तरह खानज़ादा राजपूत, मेव राजपूत, कायम खानी राजपूत, रांगड़ राजपूत, सिंध में समाट सिंधी ज़ुबान के राजपूत, पंजाबी ज़ुबान के राजपूत, सराइकी ज़ुबान के राजपूत, उर्दू ज़ुबान के राजपूत, राजपूत हर ज़ुबान में है। और हम जो राजपूत नहीं है हमारी थारी बोली के या किसी और बोली के, वो भी हमारे भाई हैं। तो पूरा हम आए हैं, तो इबा में कुछ बातचीत करेंगे, पूछेंगे नाम और बाबे दादों के गांव। शुरुआत करेंगे मोहतरम जनाब इमरान खानज़ादा राजपूत साहब था। खानज़ादा राजपूत बड़ी तादाद में हैं। तमाम ही राजपूत, तमाम गोत वंश के, तमाम बोलियों के, बिरादरियों के, बिरादरी तो सारी एक ही है। यो राजपूत जो हैं पूरे पाकिस्तान तमाम सूबों में, अजला में बड़ी तादाद में हैं। तो ईब हम पूछेंगे, भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, राजी है क्या ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज रमज़ान में आप हैदराबाद हमारी तरफ आए, बड़ी खुशी हुई। जी जी जी। और बहुत कम वक्त आपको मिलता है हैदराबाद के हवाले से। वैसे तो आप हर जगह घूमते फिरते हैं। जी जी। तो हैदराबाद में शायद हाँ कम ही आता हूँ। सही सही होता है। आपका शुक्रिया आज आप हमारी तरफ। तो बड़ी मेहरबानी। असल में मुझे 4-5 महीने पहले अटैक हो गया था, वाल बंद है, जिगर का मसला, इसलिए थोड़ा आना जाना कम हो गया है। मैं तो हर जगह, हर सूबे, हर अजला में गया। राजपूत भी और गैर राजपूत भी प्यार मोहब्बत हमने पैदा किया है। बस आपकी यही मोहब्बत है जो आपको लोग प्यार भी करते हैं और आपको सराहते भी हैं आपकी इस बात के ऊपर कि आप राजपूतों के हवाले से एक कारिंदे हैं, मशहूर कारिंदे हैं, जो घर घर जाके राजपूतों के हौसले बुलंद करते हैं, राजपूत के हवाले से उनसे बात करते हैं। और एक अपनाई हंसी होती है जब भी आपसे कोई राब्ता हमारा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि राजपूत आज भी एक दूसरे के साथ जम के काम कर रहे हैं। जी जी। इमरान साहब, आपका नाम तो इमरान खानज़ादा, आपके वालिद साहब का नाम? मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम रफ़ीक खानज़ादा। अच्छा, आपके वालिद साहब के कितने भाई थे? हमारे वालिद साहब के 3 भाई थे। क्या क्या नाम? मरहूम राशिद खानज़ादा, अच्छा, मोहम्मद कबीर खानज़ादा। अच्छा अच्छा। और ये इंडिया से हिजरत करके आए थे सन 47 के अंदर। इंडिया के कौन से इलाके से? कोट कासिम से। ये रियासत अलवर में था। कोट कासिम। सही है। खानज़ादा राजपूत हरियाणा में भी थे, अलवर भी। एक और बात बता दूं, दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाके 200 मील चारों कानी हरियाणा था। और हरियाणा चंद्र वंशी राजपूत, जहाँ महाभारत हुई, कोरू और पांडु लड़े, तो आज का हरियाणा ही हरियाणा नहीं है। रियासत बीकानेर, रियासत भरतपुर, रियासत अलवर, ये आज राजस्थान में, लेकिन ये इलाके भी हरियाणा में थे। मथुरा आगरा हुआ जब कृष्ण जी की पैदाइश हुई, तो फिर ये भी हरियाणा में था। बरेली के इलाके, अलीगढ़, बुलंद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तराखंड, शिमला, ये सारे, पटियाला, लुधियाना, तो ये तब्दील होते रहे वहाँ इलाके। फिलहाल बात लंबी है, ये लंबी बातें, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सन 47, 45, 46 की बातें हैं। लेकिन क्योंकि मेरी पैदाइश 79 की है,
अच्छा, तो मैं अच्छा। इतना अपने गाँव के बारे में, अपने वालिद के गाँव के बारे में नहीं जानता। सही। लेकिन ये जानता हूँ कोट कासिम के मेरे वालिद रहने वाले थे, मेरे दादा भी कोट कासिम के थे और सही। अच्छे नामवर जमींदार थे। जी जी जी। यो जी बिल्कुल सही बात करी। तो आप कितने भाई हो? हम माशाल्लाह 6 भाई हैं अच्छा और 6 के 6 हैदराबाद में हैं। एक की अच्छा। डेथ हो गई है, अच्छा आसिफ मरूम खानदादा की। अच्छा। बाकी 5 भाई माशाल्लाह हैदराबाद में अच्छे कारोबार के हवाले से। अच्छा। अल्लाह ताला अपना कारोबार में, आपके कारोबार में खैर बरकत देवा, सेहत तंदुरुस्ती देवा। ये जो क्राउन होटल प्लाजा आपका ही है जी? बिल्कुल हमारे। ये पेट्रोल पंप भी आपका है? जी, शुक्र। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, ज़िंदगी में खैर बरकत देवा, अल्लाह खुश रखा। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंटा टेक, नाम देसी काम देसी प्रोग्राम देसी। हमारी थारी जो बोली है, हमारी थारी बोली बहुत पुरानी बोली, हिंद की संध की संधु सप्ता संधु की बोली। सिंध का नाम संधु और संधु राजपूत आर्या खस्त्री छत्री राजपूतों ने इसका नाम रखा। संधु सिंध सुबह ही नहीं है बल्कि तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत तक शुरू हुआ, रण कच्छ में ख़त्म हुआ। बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़ है और मेहरगढ़ संधु का हिस्सा है। KPK का पुराना नाम गंधारा, गंधारा का मकसद खुशबुओं की सरजमीन, यो भी संधु का हिस्सा। 70% संधु आज भी भारत में है, 70% संधु। तो यो हमारे लोग पाकिस्तान बनाकर जड़ आए हैं, पाकिस्तान बनन था पहले जहाँ पाकिस्तान बना, यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़त आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अपनी धरती पर अपना ही मुल्क अदले के बदले बना कर आए, बने बनाए में नहीं आए। तो ये एक तारीखी बात है। और संधु सप्ता संधु राजपूताना, जितनी भी नदियों के नाम, दरियाओं के नाम, शहरों के नाम, किलों के नाम आर्या खस्त्री छत्री राजपूतों ने रखे, जो कि हज़ारों साल हुकूमत करी। तो यो हम तारीख इस कर का बतावा कि पता लगा पहले आर्या थे, आर्या था खस्त्री, खस्त्री था छत्री, छत्री था राजपूत और खस्त्री छत्री में जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, कंबो हैं, मराठे हैं, यादू हैं, हीर हैं। तो ये बड़ी तादाद है। तो इस कर का हम बतावा पता लगा। फिर सनातन छत्री धर्म था, फिर सनातन धर्म, काफियों ने सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध धर्म भी महात्मा गौतम बुद्ध चंद्रवंशी राजपूत ने बनाया। और फिर उन्होंने कुछ लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म बनाया, बाबा गुरु नानक ना वह भी छत्री। तो ये एक बात है, राजपूत मुख्तलिफ मजहब में, राजपूत मुख्तलिफ जुबान में, और जुबान तमाम जुबान प्राकृत संस्कृत की शाख हैं, तमाम इलाके संधु सप्ता संधु की शाख है। तो ये एक और उरा शख्सियत बैठी है, बड़ी हमारी अहम शख्सियत है, खानजादा राजपूतों के सर का ताज है और एक पढ़ी लिखी होशियार समझदार चाको चौबंद शख्सियत है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अल्लाह सेहत देवा। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर खानजादा राजपूत है। अच्छा अच्छा। और ताल्लुक़ हैदराबाद से ही है। जी जी। लेकिन नौकरी सारी उम्र मक्का मुकरमा में रही है। माशाल्लाह। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी मस्जिद आयशा के पीछे पक्का पावर हाउस में जॉब रही है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी हम बिरादरी की खिदमत ही करते रहे हैं। कोई भी बीमार हो जाता था, ड्यूटी के बाद यही काम करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हॉस्पिटल लाना ले जाना, मेहमान नवाजी, जो भी बिरादरी के नाम पर आता था उसकी खिदमत करते थे। बड़ी बात कर यहाँ भी अल्लाह अपना बिरादरी के साथ अल्लाह खुश रखा, सेहत देवा, नसीब आड़े हो, बड़ी पाक धरती पर रहे। अच्छा जी, खानजादा राजपूत साहब एक सुन रहा है टंडोल यार तक, जिस तक का मैंने जिक्र करा था अरशद खानजादा साहब। तो यो बताइए जी, आपके जो वालिद साहब हैं कहाँ था आए हिजरत कर, कौन से ज़िले था, कौन से गांव था? मेरे वालिद साहब का नाम था रशीद अहमद खान। अच्छा। और मेरे वालिद साहब आए हैं दिल्ली के साथ ही मांडी खेड़ा था, वहाँ से आए हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे वालिद साहब की तालीम रही है गुड़गामा में। अच्छा अच्छा। जो कि आजकल गुड़गांव बड़ा मशहूर है। हाँ। मैट्रिक वहाँ से किया है। जी जी जी। और ये हरियाणा का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से आए और हम लोग जब हिजरत की है तो हम कटे पिटे लोग आए हैं। सही। जिसमें मेरी फैमिली कटी है, मेरे वालिद की बहन चरी कटी है, उसके शहीद शौहर हुए, कटे हैं, शहीद हुए हैं। शहीद हुए। मेरा एक भाई और दो भाई और एक बहन कटी है। अच्छा अच्छा। तो हम तो कुर्बानी देकर पाकिस्तान में आए। बिल्कुल। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कदर भी हम लोग ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे वालिद आखिरी दम तक इसी गम में थे, वालिद वालदा दोनों, जो अपनी सही। पूरी फैमिली को करता है। सही सही सही। हसन खान कुछ कहदा मेवाती, कुछ कहदा खानजादा। खानजादा हो
मेव हो, बंदानी हो, कायम खानी हो, रांगड़ हो और आगा हम बढ़ा तो इसमें जनाब मंज हैं, घोड़े व हैं, बट्टी हैं, बाटियाँ हैं। ये बड़ी तादाद है सिंध में, पंजाब में, हर जगह हर ज़ुबान में तो राजपूत हर मज़हब में हैं। तो भाई ने बात करी पाकिस्तान बना कर ही नहीं आए, पाकिस्तान बनाने वास्ता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक वोट दिया, हिजरत करी, करोड़ों एकड़ ज़मीन, कई हज़ारों शहर अदले के बदले में आए, बने बनाए में अफगानी ईरानी की तरियो नहीं आए। तो यो जनाब हमारा लठ सरदार, हमारा बुजुर्ग, अल्लाह इसने ज़िंदगी देवा, मोहतरम जनाब ठाकुर अब्दुल हमीद खानज़ादा राजपूत साहब, जो कि आर्या राजपूत पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं और ये जनाब पूरा बड़ी मशहूर हस्ती हैं। इनका कारोबार माशाल्लाह सियालकोट पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, सिंध में, कराची में, और ज़मींदार भी हैं, टंडोलियार में ज़मीन है, कारोबार है। और यो तमाम राजपूत तो ना इकट्ठे करने वास्ते बड़ी मेहनत करा और जो गैर राजपूत हैं उनकी भी खिदमत करा और राजपूतों की भी। तो मोहतरम जनाब जुल्फ़कार कायम खानी राजपूत सुन रहे हैं, मोहतरम जनाब राणा ग़ुलाम नबी रांगड़ राजपूत ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन हैं, वो भी सुन रहे हैं। और इंडिया था हमारा जो है अपना हिंदू सनातन, तो इंडिया में जो भी सुना है राजपूत गैर राजपूत मेरे भाइयों, हम हिंदू या भारत के ख़िलाफ़ नहीं है, हम तो ब्राह्मण बनिया माफिया RSS बजरंग दल सेवक सेना भारतीय जनता पार्टी के झूठे पागल शैतानों के ख़िलाफ़ हैं, जो खुद राजपूत गुज्जर जाटों न लड़वावा, दिल्लत शोदरों पर जुल्म करा, मुसलमानों पर जुल्म करा, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इन पर जुल्म करा, नाइंसाफ़ी करा, लड़वावा। इन्हीं तक तंग आका बाबा गुरु नानक ने सिख धर्म बनाया, इन्हीं तक तंग आका महात्मा गौतम बुद्ध चंद्रवंशी राजा उसने बुद्ध धर्म बनाया। तो इसकी हम भाइयों थारे हिंदुस्तान भारत या थारे धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है हमारे भाई हो तुम। तो फिलहाल यह बात इस करके हम करें, जब हम राजपूती में बात करें तो राजपूत हमारे बाबे दादे, जो कि आज हम राजपूत हैं, पहले भी थे, लेकिन हमारे बाबे दादे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, हम उनकी आज भी कदर करें, और अगर कदर नहीं करें तो फिर हम राजपूते कौन नहीं। तो यो बात है, यो इस करके हम बता रहे हैं। तो जनाब क्या हाल आपके, ठीक ठाक है, राजी? अपनी बोली में बोल, थोड़ा तड़ाके था। माशाल्लाह भाई, कुछ खास है, ठीक ठाक है और ठीक ठाक राजी। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। और सुनाओ क्या हाल है तेरे? बिल्कुल अल्लाह का करम भाई। अच्छा, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम था अब्दुल मजीद खानज़ादा। अब्दुल मजीद खानज़ादा। दादे का नाम? दादा का वजीर का खानज़ादा। वजीर खान खानज़ादा। परदादे का नाम? परदादे का फौजदार खानज़ादा। देख लो किस तरह नाम बता रहा है, ये कुछ देर रहेंगे बताता रहेगा। तो जनाब आपके कौन से बुजुर्ग, यानी आपके बुजुर्ग कौन से इलाके आए थे? हम जिला गुड़गांव, गाँव मांडी खेड़ा था हमारा। जिला गुड़गांव, गाँव मांडी खेड़ा। मांडी खेड़ा, वाह जी वाह। देख लो जिला गुड़गांव, और गुड़गांव दिल्ली का मुजाफात था, रोहतक दिल्ली का मुजाफात। दिल्ली खुद हरियाणा है और दिल्ली के चारों कान के इलाके हरियाणा है। आज का हरियाणा ही हरियाणा नहीं है। तो हरियाणा के लोग कहीं भी हों, किसी भी धर्म में हों, किसी भी बिरादरी के हों, ये लठमार लोग हैं और हमेशा हज़ारों साल तक धरती न बचाने वास्ता लड़ते रहे, मरते रहे। दलेर लोग, बहादुर लोग, जुर्रतमंद लोग। तो यो बात है जनाब, यो खानज़ादा राजपूत साहब है, लठ सरदार है, और खानज़ादे जितने भी राजपूत हैं वो इसकी कदर करें, इसका पटके बांध रखे, और जो भी जितने भी राजपूत हैं वह भी इसकी कदर करें। तो जनाब थोड़ा यो बताइए, आपकी ज़मीन कितनी है? सर बस गुजारे के लायक ज़मीन है माशाल्लाह, अपने नुमाइश करने की तो ज़रूरत नहीं है। और हैदराबाद में मैं 2004 में सियालकोट से आया हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरी इज्जत में जो इजाफा किया है वो इमरान भाई ने किया है। अच्छा। यहाँ मुझे कोई जानता नहीं था। अच्छा, यो इमरान भाई। हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मुझे कोई जानता नहीं था। बहुत अच्छी बात है, यानी यह भी पता लग गया कि सियालकोट में भी खानज़ादा राजपूत है। और मेरा अकेला घर था। आपका भले 2-4 हमें एक बात बताना चाह रहा है कि पंजाब के भी काफ़ी इलाकों में खानज़ादा राजपूत है। खानदादे खाली पंजाब में नहीं भाई, खानदादे अगर सिंध से चालू हो रहे हैं तो सरहद तक हैं, और अगर सिंध से चालू हो रहे हैं तो सारा जो इंडिया का रेगिस्तान है वहाँ तमाम राजपूत बैठे हैं। सही। उन राजपूतों में ही खानदान है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोयटा भी चले आएंगे तो खानदान है। सही है, सही। तो हमारे खानदादे भाई ये पाकिस्तान जब बना था वहाँ से जो हिजरत करके आए थे तो हर शहर में मौजूद थे, इतनी बड़ी तादाद में आए थे। सही। जैसे हमारे बुजुर्ग नायर भाई ने बताया कि उनके
भाई, उनकी बहनों शहीद हो गए रास्ते के अंदर। तो ताहिर भाई नहीं, कितने ऐसे ख़ानदान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बहन भाई रास्ते में शहीद हुए, कोई ट्रेनों में शहीद हुए, कुछ वहीं के वहीं रह गए डर और खौफ से, कुछों ने कुओं में कूद के खुदकुशी कर ली। ये तो मकसद पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हुआ। और आज पाकिस्तान के लिए जो कुछ पाकिस्तान आर्मी ने किया वो ताहयात ज़िंदगी हर शख्स याद करेगा। हाँ। पाकिस्तानी जुर्रत का जो पहाड़ सर किया। अच्छा जी, ये बार बार सिंगल टूट जा, सिंगल जो है ना टूट कर बिखर जा, और जब बिखरा तुम्हारे अल्फाज जो लिखड़ा हुए भी रुक जा। तो बड़ी अहम बात कर रहे थे मोहतरम जनाब इमरान खानज़ादा राजपूत साहब। बड़ी बात करी, खानज़ादा राजपूत हो या कोई भी राजपूत, और सब राजपूत हैं। ये तो लकब हैं, थोड़े थोड़े ना लकब हैं, फ़िलहाल हर जगह हैं। और शहादत पाकिस्तान जब बना तो उन दिनों में कई लाखों शहादत हुई, जो आए हुए गाजी जो शहीद हुए वो शहीद आवेंगे इंशाल्लाह, आवेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आवेंगे। तो यह मैं लाइव गुफ्तगू कर रहा था सिंध के, सुबह सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब राणा जमशेद जमील रांगड़ राजपूत साहिब के कॉल आ गई है। तो ये लाइव जो है ना सुन रहे हैं, जो कि आर्या राजपूत सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। मोहतरम जनाब ठाकुर अब्दुल हमीद खानज़ादा राजपूत लठ सरदार के डेरे पर आए हैं, क्योंकि इसका डेरा या इमरान खानज़ादा का डेरा एक के बाद है जी, एक के बाद। हाँ, इमरान भाई का मैं इंटरव्यू लेने लग रहा हूँ, तो आप बात करो। तो इमरान साहब क्या कह रहे थे आप? नहीं कह रहा था सन इकसठ, सन 71, वो सब बातें भूल गए हम। सही। आज जो हमें 7 तारीख याद आसिम मुनीर ने जो याद दिलाई और पाकिस्तान आर्मी ने जो याद दिलाई, एक रकम निफ्स कर दी उन तमाम दुश्मनों के लिए जो पाकिस्तान के दुश्मनी करना चाहते थे। आज उन सब के होश उड़ गए कि पाकिस्तान जिस नोयत पे आसिम मुनीर अपनी अफवाज तीनों अफवाज को लेकर आ गया है, इसका तसव्वुर शायद किसी ने दुनिया के किसी हिस्से ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क हो चुका है। शुक्र अल्लाह का। लोग कहते हैं कि दिवालिया निकल गया, उन सबको पता चल गया दिवालिया दुनिया का निकल गया। और दुनिया का दिवालिया निकालने के लिए पाकिस्तान अफवाज सबके सामने खड़ी है। अब दिवालिया उन सब के निकल रहे हैं जो ये कहते थे पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया। इंशाल्लाह राजपूत बरादरी पूरी पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी है। पहले भी उन्होंने सन 47 में अपनी कुर्बानियाँ दी और आज भी राजपूत बरादरी किसी हवाले से पीछे नहीं हटेगी। फौज के शाना बशाना साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। बिल्कुल सोनी बात करी, पाकिस्तान जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। बिल्कुल। इसके बाद जनाब एक नई खबर सुन लो। सन 1947 में पाकिस्तान की पाक फौज बनी। सन 1947 ना पाकिस्तान बना। सन 1947 ना मुहाजिरीन बने। क्यों बने? दीन इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत करी। हिजरत जो है ना उसकी वजह था मुहाजिर के लाए राजपूत का। अच्छा जी, यो लाइव जो बार बार जो है ना ये टूट जाए, सिंगल गिरा, तो मैं कह रहा था पाकिस्तान आर्मी और मुहाजिरीन 14 अगस्त सन 1947 में ही ये तीनों पैदा हुए। पाकिस्तान आर्मी और मुहाजिर, सही है, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। और इसके बाद बड़ी एक खबर और दे दूं, जो इंडिया में बर्मन माफिया, बनिया माफिया, आरएसएस के ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे पागल शैतान, जिन्होंने खुद धरती दौड़ी कर रखी इंडिया में रहने वाले वास्ता, दिल्लत हैं, शोधर हैं, उन कमी कमीण के वहाँ राजपूतों के खिलाफ बकवास कराई गई कि ये राजे महाराजे तो सारे गुज्जर थे। गुज्जर और राजपूत लड़वाए, गुज्जर राजपूत जाट लड़वाए। हिंदुस्तान के मंदिरों पर बर्मन का कब्जा, कारोबार पर बनिए का कब्जा। हिंदुस्तान में शोधर उन गेली जुल्म, नाइंसाफ़ी, 40 करोड़ मुसलमानों गेली जुल्म यो करा रहा इसराइल जो है ना वह उसकी डुगडुगी पर मुदी डुगडुगी बजा रहा कि मैं पाकिस्तान न तोड़ दूंगा। लेकिन इन्ना पता कौन नहीं है, बकवास करा इंडिया के लोगों ने पागल बना रहे। पाकिस्तान नंगा है, भूखा है, कटोरा ले रहा, भीख मांगा, कोई भीख नहीं। पाकिस्तान के तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट हैं जिसमें कई अरबों डॉलर हैं।
खुशहाल मुल्क है, साफ सुथरा मुल्क है। अरे इंडिया में सड़ा आदमी ची पड़ी, लेटरिन कोनी, बुरा हाल है, गुर्बत है। इंडिया में जो जुल्म है लोगों के लिए मोदी ने कर रखा, पाकिस्तान में खुशहाली। और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है मजबूत मुल्क है, पूरा कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, गिलगती, बिलबती, कश्मीरी और जो हिजरत करके आए, कच्ची गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, केरलवी, तो ये तमाम 14 करोड़ ये हैं। तो हम पाकिस्तानी सब एक हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए हैं। मोदी के जो भारतीय जनता पार्टी के पागल जहनी मरीज हैं वह झूठ बोल रहे हैं, इसराइल ना गलत फहमियाँ। पाकिस्तान जो है ना, आ रहा हूँ बात ये है जी, बात ये है, बड़ी काम की बात बता रहा था तो एकदम लाइफ टूट गई। हम नहीं हिंदुस्तान के खिलाफ ना, हम हिंदू सनातन किसी धर्म के खिलाफ हैं, लेकिन बार बार पाकिस्तान पर हमला होएगा। बकवास करा मेजर गोरिया जैसे लोग कि पाकिस्तान न तोड़ देंगे, सिंधु देश, बलोचिस्तान देश, पख्तून देश, पंजाबी देश बना देंगे। ओ बगैर तो हम ऐसी बात नहीं कर दे। थम पाकिस्तान ना गाली दो, हम थारे मुल्क ना गाली नहीं देंगे। हम तहजीब वाले लोग हैं, लेकिन याद रखो ऐसा वक्त आ गया थम न लुकने की जगह नहीं मिलेगी। न तो थम न बांग्लादेश लुकने की जगह देवा, न थम न नेपाल देवा, न श्रीलंका देवा, न चाइना देवा। अरे हमारा तो चाइना भी साथ देवेगा, इंशाल्लाह दे रहा है। बांग्लादेश भी साथ देवेगा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, आजरबाईजान, उज्बेकिस्तान और जितने भी दुबई, कतर, ये मुल्क पूरी दुनिया हमारा साथ दे रही है और देवेगी। इंडिया अपने लोगों के लिए जुल्म करवावेगा, अपने मुल्क न तड़वावेगा, तबाह करवावेगा। इंडिया के लोगों ने चाहिए रोड जाम कर दो, रास्ते जाम कर दो, आग ला दो चारों का, नहीं जूते मार कर मोदी न तार दो, थारा नस्ल थारा मुल्क बच जाएगा। जिस तरह बंगालियों ने गैरत करके वह डैन शेख हसीना वाजिद तारी। बस इसके बाद ही वह हमारी बात, थारी बात, प्यारी बात, सोनी बात, ठाकुर मारा थारा बुजुर्ग मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद खानजादा राजपूत साहब जो है ना ये बात करेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, माफ़ी चाहूँ, थोड़ा गुस्सा आ गया आरएसएस के शैतानों पर। जी आप कुछ कहना चाहो, पैगाम देना चाहो जो सुनेंगे आप ना। भाईजान ये जो, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। मैं सर अर्ज ये कर रहा था कि खानदाना बिरादरी, राजपूत बिरादरी में इतनी अक्सरियत से फौज में है लोग के, इतनी कोई कौम में इतनी अक्सरियत जितने राजपूत हैं। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने हमारे नस्ल दर नस्ल आर्मी में चल रहे हैं। मेरे अभी भी पोते आर्मी में है। सही सही। और खुदा का शुक्र है मेरे पूरी कौम जो है पूरी वो जो है आर्मी में ही चलती आ रही है। और ये आर्मी है जो पाकिस्तान को बचा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो इमरान भाई ने कहा आर्मी के लिए वो बिल्कुल गुड कहा, सही कहा, सही कहा बिल्कुल। बाकी रहे परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इन्होंने देख लिया कि क्या हुआ है या अपने इंडिया ने, और अभी भी इंडिया जो है ना वो मुंह की खाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं करेंगे, इंडिया के 6 टुकड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। गणे कर देंगे यार, मुझे करेगा हमको। तो मैं कह रहा था बामण बढ़िया माफिया सत्तानाशी इसराइली एजेंट ये करेंगे इंडिया के टुकड़े, क्योंकि इनके लक्षण इन्होंने इंडिया के लोग झूठ बोल बोल कर पागल जहनी मरीज बना दिए। मुसलमानों ने पकड़ा, बोला बोलो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवावा, मुसलमानों के खिलाफ। अरे कलमा लिख रहा रोड पर घेर का बेरुमती कर रहे। तो यो मैं बात कर रहा था, यह लाइफ जो है ना बार बार सिंगल टूट रहे हैं। मेरी जो बात थी वो जो कर रहा था वो मैं तो भूल भाल गया। फिलहाल जी यो अपना आखिरी कोई बात कहो तो, ताकि भाईजान मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। 2004 में सिंध में आया हूँ, सियालकोट में। राना रमजान SKR। हाँ जी क्या कह रहे थे? मैं सर सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और वहाँ की मेरी पैदाइश है, सन 49 की मेरी पैदाइश है। अल्लाह का शुक्र है 2004 में यहाँ आया हूँ। अच्छा। और 2004 से अल्लाह ने कभी सियालकोट होता हूँ कभी यहाँ आता हूँ। हाँ। लेकिन मेरे जो लीडर है उसका नाम है कमर कुतुबुद्दीन साहब। अच्छा अच्छा। कमर कुतुबुद्दीन साहब ने ही मेरी पहचान कराई है ना पूरे पाकिस्तान में राजपूतों में। सही कि मैं उनका। हाँ जी मोहतरम जनाब कमर कुतुबुद्दीन साहब के हवाले से बात कर रहे थे जो आप माशाल्लाह। मेरा इमरान भाई का, हम सब राजपूतों का जो लीडर है उसका नाम है कमर कुतुबुद्दीन साहब। हाँ। कमर कुतुबुद्दीन साहब 80, 85, 90 साल की उम्र में भी
वो इतने जिंदा दिल आदमी, अल्लाह उसे सेहत दे, ईमान दे, इज्जत दे, लंबी ज़िंदगी दे। उसने ही हमारी पहचान कराई है पूरे पाकिस्तान में। ये राणा हमीद एक है। मैं राणा इसलिए कहलाता हूँ कि पंजाब में टोटली राजपूतों को राणा। जी जी। मेरा सियालकोट में जो सियासी लीडर है उसका नाम है राणा शमी अहमद खान। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो कि सदाबहार MP है, उसका बेटा सदाबहार MNA, सब सारी उम्र उन्होंने कोई सीट हारी नहीं। उसका बेटा राणा अब्दुल सत्तार जिसने चौधरी सुजात हरा दिया। नहीं उसने अपने चौधरी सुजात का भी एरिया था वो। चौधरी सुजात 2002 में आया था। हाँ जी, ये राणा शमीम जो है वो मेरा लीडर है। अच्छा। और उसी के साथ मैंने सियासत सीखी है। अच्छा अच्छा। उसकी इस टाइम खुदा का शुक्र है 80 85 90 साल उम्र है और वो अभी भी जवान है, अभी भी इलेक्शन लड़ा है। मोहतरमा के एक हमारे MPA फौत हो गए, उसकी बेटी का इलेक्शन लड़ा है और इंशाल्लाह वो जीतेगा ना इंशाल्लाह। तो मेरी सियासी मुकाम मेरी जो पार्टी डिग्री है वो है सियालकोट से। सही जी। सियालकोट से ही मैं चलता हैदराबाद में आ गया हूँ। अभी कुछ मैं हैदराबाद में रहता हूँ, कुछ मैं सियालकोट में रहता हूँ। मेरा वहाँ भी खुदा का शुक्र है कारोबार है, वहाँ भी सारा कुछ है, यहाँ भी सारा कुछ है। और मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा खुश हूँ, खुशहाल हूँ। और मैं कमर कुतुबुद्दीन साहब जो है उसके जितने भी प्रोग्राम है वो 12-10 मेरे और इमरान खान के। अभी हमारा एक नया पैकेज बनाया है, उसमें जिनेजो साहब जो है उसको नया अपने सदर बनाया है अपने सिंध का, और नए सेक्रेटरी बनाए। अब उनके साथ साथ अब माशाल्लाह मैं और इमरान भाई कल भी हमारा। अच्छा जी, सिंगल टूट जाए मज़ा ख़राब हो जाए, बस थोड़ी सी बात कर बात ख़त्म करा तो कुछ और थोड़ा सा कुछ कहना चाहो आप? भाई अल्लाह सबको सेहत दे, ईमान दे, इज्जत दे। और सबसे बड़े मेरा रमज़ान भाई जो मेरा हमारे इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए सब दुआ करो कि ये बीमार है, अल्लाह इसे सेहत दे, ईमान दे। आमीन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। राणा खालिद राजपूत, आर्या राजपूत के यूथ विंग सूबा सिंध के सदर सुन रहे हैं। और बिरानी शहर का शहजादा मोहतरम जनाब डॉक्टर शेर मोहम्मद हज़ारा साहब जो कि डॉक्टर हैं और बड़ी पोस्ट पर हमें सुन रहे हैं। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में ड्यूटी है। और भी सुनेंगे, सुनते रहेंगे। ये शहजादे बैठे, हमें इनका नाम थोड़ा सा पूछ कर फिर बंद करा। भाई तेरा क्या नाम है? बाबर खानज़ादा। थोड़ा तेज बोल। बाबर खानज़ादा। थोड़ा तेज बोल। बाबर खानज़ादा। बाबर खानज़ादा, माशाल्लाह। कौन सी जमात में पढ़ रहे हो? मैं पढ़ता नहीं हूँ, काम करता हूँ। पढ़ते कौन नहीं? कितने की जमात पढ़ी? मैट्रिक क्या हुआ? मैट्रिक 10। जी। अच्छा जी, 10 जमात पढ़ी। कितने भाई हो? 6 भाई हैं। 6 भाई हो। गोत कौन सी है तेरी? हाँ जी, गोत तो समझ नहीं आता। खानज़ादा खुद गोत। अच्छा। हाँ, ये लोगों ने पता को नहीं। कायम खानी हो, खानज़ादा हो, रांगड़ हो, कोई भी हो, राणा कोई भी को आ सका। मैं हाल लग रहा। सही है जी। अच्छा जी, तेरा क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर खानज़ादा। अच्छा। हाँ, रमज़ान में हमारी तरफ बंद कर दिया क्या? अच्छा, इधर आ जा, ये थोड़ा। हाँ, क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर खानज़ादा, यूथ विंग हैदराबाद का सदर, आर्या। अच्छा। और मेरी गोत है अपना खोइया। अच्छा। हमारा गांव जो था, गांव सॉरी गांव। कोई नहीं, सीख लेगा, आस्ता आस्ता सिखा रहे हैं। खानज़ादा खुद गोत है। जी हाँ जी, खानज़ादा खुद एक गोत है। अब जैसे हमारे बड़ों ने कहा, इमरान भाई ने, राणा साहब ने, ताहिर भाई ने, कि जो ना हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। जिस तरह के मैं गोत बता रहा, लोग मजाक डामा समझ देने। कायम खानी राजपूत जितने भी हैं, चौहान, पुआर, सोलंगी, पड़ियार, 4 भाई थे। चौहान की औलाद चौहान, पुआर की पुआर, पड़ियार की पड़ियार, सोलंगी की सोलंगी, अग्निवंशियाँ। चौहान गोत मत ही कायम खानी राजपूत है। कायम खानी असल में गोत है। चौहान गोत की झेली गोत है। खानज़ादा भी गोत है। समझ रहा बात? तो ये गोत है, हज़ारों गोत है राजपूतों में। इमरान खानज़ादा साहब जो है इसके पप्पा हम आए, और ठाकुर साहब। तो आपका नाम? ताहिर खानज़ादा, ज़िला हैदराबाद में यूथ विंग, आर्या राजपूत यूथ विंग ज़िला हैदराबाद के सदर हैं। और माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये काम हो रहा, आस्ता आस्ता पता लग रहा, करीब आ रहे। तो आप कुछ थोड़ा सा कहना चाहो ताकि भाई तक? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इमरान भाई, राणा साहब और जैसे कि ताहिर भाई ने कहा
कि हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। राजपूत जितनी भी अपना होते हैं सब राजपूत जो है ना आर्मी के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और आर्मी के साथ खड़ा होकर इंशाल्लाह मोदी को और इंडिया को हम शिकस्त देंगे। बिल्कुल जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद। अच्छा मैं एक बात कह का भाई तो रहा हूँ, चलो नहीं आंदा सुन लो, चलो मैं बता दूँ। राजपूत खुद एक आर्मी है, राजपूत मार्शल कौम है, राजपूत फौज में है, जब भी वो फौजी है, अगर वो फौज में नहीं है वो जब भी